अमीर परिवार शियाओ के डिनर पार्टी में मेरे पति की बचपन की दोस्त अस्त व्यस्त हालत में भागती हुई आई और कहा कि मेरे भाई ने उसके साथ जबरदस्ती की है। सबके आरोपों के सामने मैं हंस पड़ी क्योंकि मेरा भाई असल में आदमी है ही नहीं। शुअर, तुम ये हालत में कैसे हो? शेन शुए, ये क्या माजरा है? दादाजी कृपया मेरा साथ दीजिए। अभी अभी किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैं अब जीना नहीं चाहती। सच में? शादी के दिन ही दुल्हन के साथ जबरदस्ती? ये तो बड़ा अजीब मामला है। बार दादाजी ने मुश्किल से अपने बेवकूफ पोते के लिए इतनी अच्छी बहू ढूंढी थी। किसकी इतनी हिम्मत की ऐसी गंदी हरकत करे? ये किस जानवर ने किया है? वो लू शेंग का भाई है, लू आन। तुम कह रही हो कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? ये हो ही नहीं सकता। मिस शेन, आपने शायद किसी और को देख लिया है। मिस लू, मैं जानती हूँ आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने साफ साफ देखा है। आपका भाई लू ऑन एकदम निहायत बदमाश इंसान है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम? मिस शेन ने शायद ज्यादा पी ली है, इसलिए यहाँ बकवास करने आ गई हैं। ये थप्पड़ तुम्हें होश में ला देगा ना? मिस लू, मैं जानती हूँ आपका परिवार बहुत ताकतवर है, लेकिन आप ऐसे बेबुनियाद तंग भी नहीं कर सकती। हाँ, तुम्हारे भाई ने शादी के दिन ऐसा घिनौना काम किया, तुम माफी तो दूर मारने पर भी उतर आई। लूशेंग, तुम्हें दिमाग खराब हो गया है? अब भी तुम हंस रही हो? लू बेटी, मुझे तुमसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। दादाजी, दरअसल मेरा भाई। लूशेंग, तुम अब चाहे कुछ भी बहाने बनाओ, कुछ काम नहीं आएगा। जल्दी से अपने भाई लुआन को बाहर निकालो। उसे श्रीमान शाओ जी के सामने खुद अपने हाथ काटने होंगे। नहीं तो मुझे माफ करना, पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल नहीं रखूंगा। मां करना, पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल नहीं रखूंगा। यह लू परिवार आखिरकार एक प्रतिष्ठित परिवार है, फिर कैसे पैदा कर दिया इतना बड़ा पशु? श्याओ परिवार के बेटे को मानसिक समस्या है। सुना है वो सिर्फ इस आया शेन शुए से चिपका रहता है। लेकिन श्याओ परिवार के मुखिया ने अभी घोषणा की थी कि इस शेन शुए की शादी श्याओ परिवार में होगी। तभी यह मामला सामने आ गया। मेरे ख्याल से लू परिवार का अब सफाया हो जाएगा। भाई ने ऐसी मुसीबत मोल ले ली है, श्याओ परिवार उसे कैसे छोड़ेगा? यान छेगीगा, मेरी इज्जत अब लुट चुकी है। मैं अब लायक नहीं रही। श्याओ युवराज को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। लू परिवार की लड़की, तेरे भाई ने मेरे घर में ऐसी शर्मनाक हरकत की है, तुझे मुझे एक जवाब देना होगा। बाबूजी, आप फिक्र न करें, मैं गू यान छे किसी की हिफाजत नहीं करूंगा। हालांकि वो लू आन मेरा साला है, साल मेरा, लेकिन उसने ऐसा माफ न किए जाने लायक अपराध किया है। मैं अभी किसी को बुलाकर उसके हाथ उड़वा देता हूं, फिर उस नुकसानदेह चीज को काटकर माफी मांगेंगे। शेन शुए, मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे भाई ने तुम पर जबरदस्ती की? लू जी, क्या आपको लगता है कि मैं अपनी इज्जत का सहारा लेकर उस पर झूठा इल्जाम लगाऊंगी? उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी, मैं चाहकर भी छुड़ा नहीं पाई। वो तो मेरी पहली बार थी, मेरी पहली बार, जो श्याओ युवराज के लिए थी। मुझे श्याओ परिवार के संस्कारों पर शर्म आती है, लेकिन तुम्हारा भाई लुआन एकदम नंबर का पशु है। लूशेंग, बस करो। आओ। शुएर, तुम्हारे भाई ने इस हालत में डाल दिया है, तुम्हें अब भी क्या शक है? मैं आखिरी बार कहता हूं तुमसे, अपने उस पशु भाई को बाहर निकालो, नहीं तो हमारा सब खत्म। लूशेंग का क्या मतलब है? क्या शेन शुए उसके भाई को फंसा रही है? मेरे ख्याल से वो बचने की कोशिश कर रही है। जल्दी से उस पशु को बाहर निकालो। ऐसे नीच इंसान को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। चूंकि तुम्हें इतना यकीन है तो मैं अपने भाई को बुला लाती हूँ, सामने आकर बात करेंगे। मैं तो देखना चाहती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ आखिर कैसा पशुवत व्यवहार किया। ये लड़का फिर कहाँ भाग गया? क्या क्या तुम्हारा भाई जानता है कि उसने इतने घिनौने काम किए हैं और अपराध छिपाने के लिए भाग गया है? लूशेंग,
तुम दोनों भाई बहन का कोई शर्म हया बाकी है? 3 साल की शादी के बाद भी उसके दिल में हमेशा उसकी प्यारी शेन जुए ही बसी है। मैं यह नहीं जानती क्या? अगर उसे मंजूर नहीं था तो पहले ही कह देता, लेकिन उसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। गू यानचे, मुझे लगता है जज से ज्यादा तुम मेरे भाई को दोषी ठहराना चाहते हो। मेरा भाई इतना बड़ा आदमी है, शियाओ परिवार के इलाके में वह कहाँ भाग सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि मेरा भाई भाग जाए? लू शेंग, तुम मौत के मुंह में खड़ी हो और अभी भी मुंह चला रही हो। यह श्याओ परिवार का इलाका है, तुम्हें यहाँ धौंस जमाने का हक नहीं। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तुम्हारा अपने उस पाजी भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा है ना, तो मुझे माफ करना। बड़े साहब, यह मेरे गू परिवार का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसी नालायक औरत से शादी की और यह शर्मनाक मामला सामने आया। आपके श्याओ परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि श्याओ परिवार के बॉडीगार्ड पूरे शहर में लुआन की तलाश करें। ये गू साहब भी बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसा साला मिल गया उन्हें। लेकिन इस तरह का कदम उठाना सच्चे मर्द की निशानी है। ये क्या है? क्या कोई कदम उठाना है? बैंक्वेट हॉल को सील कर दो, सारे लोगों को इकट्ठा करो, उस लुआन को ढूंढ कर लाओ। BLS। जी सर। लू शेंग, जब तुम्हारा वह पाजी भाई लुआन पकड़ा जाएगा, मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा, ताकि उसे पता चले कि जुए को छूने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। बढ़िया, तो मैं यहीं इंतजार करूंगी। गू यानचे, क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? तुम फिर क्या चाल चल रही हो? अगर मेरा भाई बेगुनाह निकला तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ सबके सामने घुटने टेक कर 100 बार सिर झुकाकर माफी मांगना और फिर नंगे बदन घर से निकल जाना। तुम्हारे भाई का कौन सा बेगुनाही? क्या जुए के शरीर पर चोट के निशान झूठे हैं? क्या उसके साथ जो बदसलूकी हुई वो झूठी है? लू बड़कुमारी, मैं जानता हूँ तुम्हें अपने भाई की फिक्र है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उससे तुम मुकर नहीं सकती। या फिर तुम्हें जलन हो रही है कि मैं शियाओ परिवार में ब्याही गई, इसलिए तुमने अपने भाई से मेरी इज्जत लूटवाई? लू शेंग, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, अगर लुआन बेगुनाह है तो मैं गू यानचे यहां से खाली हाथ निकल जाऊंगा, घुटने टेककर माफी मांगूंगा। लेकिन अगर लुआन ने सच में जुएर को मजबूर किया है तो मैं उसे खुद अपने हाथ पैर कटवा दूंगा और हाईचेंग से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, डील। तब तुम्हारे घुटने भी तुम्हारी जबान जैसे ही मजबूत होने चाहिए। अरे वाह, कितना रौनक है। कौन है वो जो मुझे निपटाना चाहता है? ये सब क्या हो रहा है? लुआन, तू हैवान, तू वापस आने की हिम्मत कैसे करता है? उसे पकड़ लो। रुको, वो आ गया है, लेकिन बात अभी साफ नहीं हुई है। उसे हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं। हट जाओ। लू शेंग का भाई इतना हंसम है। शेन जुएर तो सस्ते में पा गई, अगर मैं होती तो खुद ही आगे बढ़ जाती। वो बस एक रेपिस्ट है, चेहरा कितना भी अच्छा हो, क्या फायदा, जानवर से भी बदतर। क्या हुआ है यहाँ? मैं बस थोड़ी देर से आया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। क्या गुनाह कर दिया मैंने? अरे दुल्हन जी, क्या बात है? वही है, इसने मुझे मजबूर किया। श्याओ जी, आप मेरा साथ दीजिए। कैसा मजबूर? दीदी, आखिर हुआ क्या है? मिस शेन, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। सच सच बताओ, क्या मेरे भाई ने तुम्हें मजबूर किया था? मैंने तुझे मजबूर किया? ये कैसा मजाक है? तुझे कोई बुखार तो नहीं चढ़ा? मुझे मत छुओ। श्याओ जी, यही है। इसने मुझे लाउंज में घसीटा और मेरे कपड़े फाड़ दिए। इसने यह भी कहा कि श्याओ परिवार में अगर इसने मुझे मार भी दिया तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे बहन, मैं तुम्हारा भाई अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि भी न गिनाऊं तो भी टॉप कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। बस इस चेहरे के दम पर मेरे पीछे लड़कियों की लाइन मुख्य द्वार तक लगी रहती है। मैं अंधा तो नहीं हूँ। अगर किसी को चुनना भी होता तो तुझे क्यों चुनता? सच तो है, ये शेन जुएर तो श्याओ परिवार की एक छोटी सी नौकरानी भर है। अगर श्याओ परिवार के छोटे साहब को पसंद न आती तो जिंदगी भर श्याओ परिवार का दरवाजा भी न छू पाती। हाँ, लू शाओ इतने हैंडसम हैं, लगता नहीं कि इतने बेताब होंगे।
जुएर दीदी, बेबी बेबी चाहिए, बेबी। बेबी। लुआन, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। शायद इसी वजह से तुम्हारा बच्चा पल रहा है। मुझे शाओ ये से मिलने की शर्म नहीं आती। मैं जीना नहीं चाहती। शुएर। पहले इज्जत लूटी, अब शेन शू को मरने पर मजबूर कर रहे हो। ये लू परिवार की बहन, भाई दिल के कितने कठोर हैं। मुझे मरने दो, मैं बदला नहीं ले पाऊंगी। मुझे शाओ ये से मिलने की शर्म नहीं आती। फिर जीकर क्या करूंगी? लुआन, तुमने शुएर को इस हालत में डाल दिया। मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगा। छोटे आन। दीदी, लूशेंग, तुम क्या कर रही हो? असल में तुम्हें बस अपने भाई को खुद अपने हाथ काटने देने थे, शाओ परिवार से माफी मांगने के लिए। तुम्हारे चेहरे की खातिर मैं उसकी जिंदगी भर देखभाल कर सकता था, लेकिन अब तुम उसे बचाने पर तुली हो, तो मुझे माफ करना, मैं नहीं चूकूंगा। यानचे, छोड़ो भी। मैं ही अपवित्र हूँ। शाओ ये के लायक नहीं। अब मरने वाली मैं ही हूँ। अब तक अपने भाई को बचा रही है। ये लू शेंग बहुत आगे बढ़ गई। में गू ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। मेरे ख्याल से सीधे इस पाजी को मार डालो। दीदी, तुम ठीक तो हो? मुझे मत डराओ। गु यानचे, तुम इतनी जल्दी गवाह को मिटाने में लगे हो? कहीं शेन शू के साथ गड़बड़ करने वाला तुम तो नहीं? तुम लूशेंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? बस अपने भाई को बचाने के लिए तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? शाओ दादा, मेरा भाई किसी भी हाल में शेन शू पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, बल्कि शेन शू के पास कोई सबूत नहीं है। बस मुंह उठाकर कह रही है कि मेरे भाई ने उस पर जबरदस्ती की। मुझे तो शक है कि उसे शाओची से शादी नहीं करनी, इसलिए उसने यह सब नाटक रचा है। लू, आप कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं है। अगर मेरे पास सबूत हो तो? ये वो चीज है जो लू ऑन ने मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद मौके पर छोड़ दी थी। इस पर जरूर उसका डीएनए होगा। अगर तुम कहते हो कि तुम बेकसूर हो, तो क्या तुम जांच करवाने की हिम्मत रखते हो? मुझ में क्या कमी है? करवा लेते हैं, जो डरा वो बेटा। ये लुआन बिल्कुल भी तनाव में नहीं दिख रहा। क्या सच में वो नहीं है? हाँ, अगर किसी वजह से डीएनए मैच हो गया तो आज यहीं उसका अंत हो जाएगा। मालिक, जांच रिपोर्ट आ गई है। लुआन, तुम्हारे पास अब कहने को क्या बचा है? यह मुमकिन नहीं, यह रिपोर्ट जरूर झूठी है। मैं अगर आंखों से अंधी भी हो जाऊं तो भी मैं तुम जैसे किसी चीज पर नजर नहीं डाल सकती। श्रीमान जियो लू ऑन ने सिर्फ मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, बल्कि सबके सामने मेरा अपमान भी किया। मैं जीना नहीं चाहती। शुएर, ऐसी मूर्खता मत करो। यह नीच इंसान, वह इस लायक नहीं। श्रीमान, कृपया न्याय कीजिए। मैं इस पशु को यहीं जान से मार देना चाहता हूँ। ये लू परिवार का लड़का बहुत आगे निकल गया। उसने सिर्फ शेन शुए के साथ जबरदस्ती ही नहीं की, बल्कि सबके सामने उसका अपमान भी किया। आक्रोश ने बाज इस बात बहुत बड़ा आक्रोश बहुत पार की किया। हाँ, आज लू परिवार को हमें जवाब देना ही होगा। लू की लड़की, तथ्य होते हैं। तुम लोगों ने हमारे जियो परिवार के नियम तोड़े। अंजाम जान लेना चाहिए। आ जाओ लुआन के हाथ। पैर तोड़ दो और कुत्तों को खिला दो। जियो दादा, लुआन किसी भी हालत में शेन शुए के साथ बलात्कार नहीं कर सकता। कृपया उस पर विश्वास कीजिए। लूशेंग, तुम जिद मत करो। अब या तो तुम शर्त पूरी करो और लुआन के हाथ काट दो, या फिर खुद अच्छे से सोच समझ लो कि जियो परिवार को नाराज करने का क्या नतीजा होता है। मेरे ख्याल से तो सिर्फ उसके हाथ काटने से काम नहीं चलेगा। सीधे उसे नपुंसक बना देना बेहतर होगा, ताकि वह आगे ऐसी घिनौनी हरकतें न कर सके। बिल्कुल सही। सबने सुन लिया ना? खुद हाथ बढ़ाओगे या मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारे भाई के लिए एक साफ सुथरा इलाज करने में? तुम ही वो हो जो बार बार कह रही थी कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया, है ना? हाँ, तुम्हारा भाई लू एन, वह एक पशु है, एक जानवर है। उसने मुझे बिस्तर से बांध दिया।
और 1 घंटे तक बुरी तरह प्रताड़ित किया। मेरे शरीर पर जो चोटें हैं वे सबूत हैं। लू ऑन, तुम मुकर नहीं सकते। सबने सुन लिया। शेन शुए ने खुद मुंह से कबूल किया कि मेरे भाई ने उसके साथ बलात्कार किया। यह तो बेकार की बात है। क्या लू शेंग पागल हो गई है? दीदी, दीदी मत करो दीदी। यह 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 कैसे हो सकता है? यह मेरा कपड़ा है। लुअन, तुमने न सिर्फ मुझे मजबूर किया बल्कि मेरे अंडरवियर भी चुरा लिए। बताओ, तुम कब से मेरे पीछे पड़े हो? हे भगवान, यह लू अन तो किसी खास आदत वाला विकृत इंसान है। औरतों के कपड़े चुराकर पहनता है। कितना घिनौना है। लू शेंग, अब तुम अपने भाई को विकृत साबित कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पागल साबित करके उसका अपराध मिटाना चाहती हो? बुजुर्ग महोदय, मेरे ख्याल से ये दोनों मौत के मुंह में हैं और फिर भी पछतावा नहीं है। कृपया श्याओ परिवार की इज्जत के लिए और श्याओ झुए के लिए भी कोई फैसला लीजिए। लू की बेटी, मैं तुम्हारे माता पिता का सम्मान करता था क्योंकि उनका हमारे शाओ परिवार से कुछ लेना देना था, इसलिए तुम्हें कुछ इज्जत दी। लेकिन तुम दोनों भाई बहन बार बार हमारी सीमाओं को चुनौती दे रहे हो। हमारे श्याओ परिवार की जमीन पर हमारे श्याओ परिवार के चहेते इंसान को बर्बाद करके इतनी हिम्मत। आज अगर तुम्हारे लू परिवार ने कीमत नहीं चुकाई तो हमारे श्याओ परिवार की इज्जत कहाँ जाएगी? कोई है? इस हैवान के हाथ पैर तोड़ दो। रुको, सब इतनी जल्दी क्यों? अभी तो असली मजा शुरू हुआ है। लू शेंग, तुम क्या कर रही हो? तुम औरत हो? छू लिया क्या? सच में औरत है। लू अन औरत है? यह कैसे मुमकिन है? एक औरत, वह शेन शुए को कैसे मजबूर कर सकती है? यह मजाक नहीं तो और क्या है? मुमकिन नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सबने मिलकर हमें बेवकूफ बनाने की साजिश रची है। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि उसने मुझे सीढ़ियों वाले कमरे में घसीट लिया। वह लड़की कैसे हो सकती है? अपने गंदे हाथ मेरी बहन पर मत लगाओ। यांचे भैया, वे झूठ बोल रहे हैं। लू ऑन कतई औरत नहीं हो सकती। लू शेंग, अपने भाई को बचाने के लिए तुमने तो सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई भी झूठ बिना सोचे समझे बोल दिया। लेकिन मैं गू यांचे बेवकूफ नहीं हूं। मैंने लुआन को बड़ा होते देखा है। वह औरत कैसे हो सकती है? मैं तो बस यह देखना चाहता हूं कि तुम भाई बहन क्या नाटक कर रहे हो। जीजा जी, मैंने थोड़ी सी छूट दे दी तो तुमने सारी इंद्रधनुष ही बिछा दी। लू शेंग, आखिर हुआ क्या है? श्याओ लाओए, अगर आपको जिज्ञासा है तो मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं लू आन सचमुच एक औरत हूँ। गू यांचे, तुम जानना चाहते हो क्यों, है ना? लू आन बचपन से ही कमजोर थी। एक ज्योतिषी ने कहा था कि उसे लड़के की तरह पालना होगा। आपो कहती ही तभी वह सुरक्षित बड़ी हो पाएगी। और यह ढोंग 20 साल से चल रहा है। मर्द बनकर रहना अच्छा लगता है। इससे न सिर्फ मैं अपनी दीदी की रक्षा कर पाती हूँ बल्कि यह भी देख पाती हूँ कि आस पास के लोग आखिर इंसान हैं या भूत। तो लू ऑन ने मर्द बनकर पूरे लू परिवार की जिम्मेदारी उठाई अपनी बहन की रक्षा के लिए। तो मतलब शेन शुए को बलात्कारी का लिंक तक पता नहीं था? कहीं उसने खुद ही यह सब रचा तो नहीं? लू शेंग, तुम्हें लगता है कुछ लोगों को रिश्वत देकर तुम लुआन के आरोप मिटा पाओगे? तुम भूल गए क्या वो डीएनए रिपोर्ट साफ साफ लिखी है? अगर तुम औरत होते तो तुम्हारे पास वीर्य के निशान कहां से आते? लू शेंग, ये तो शियाओ परिवार के निजी डॉक्टर का दिया हुआ सबूत है। या फिर तुम्हें लगता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि बुजुर्ग के आसपास के लोगों को रिश्वत दे सकता हूँ? लू शेंग, तुम इसका क्या जवाब दोगे? बुजुर्ग, किसी ऐसी रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय जिसमें कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है और जिसमें कई सारे छेद हैं, अपनी आंखों से देख लेना बेहतर होगा। आपको क्या लगता है? आंखों से देखने का क्या मतलब? चूंकि आपको शियाओ परिवार के निजी डॉक्टर पर इतना भरोसा है तो क्यों ना डॉक्टर को लुआन का मेडिकल चेकअप करवा लेने दें।
बुजुर्ग, आप सच में उसकी बकवास बातों पर यकीन कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो अभी बस लुआन के लिए वक्त खींचना चाहती है। अगर लुआन चेकअप के दौरान चुपके से भाग गया तो क्या होगा? क्या तुम शियाओ परिवार की ताकत पर शक कर रहे हो? मैं बस लुआन को डॉक्टर शू के पास ले जाओ। जी। शियाओची ने पहले जो बेबी कहा था, उसका मतलब क्या था? क्या वो बकवास थी या फिर उसने कुछ देख लिया था? बेबी कहा था, उसका मतलब क्या था? लूशेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अभी नतीजा आने से पहले जल्दी से शियाओ बुजुर्ग से माफी मांग लो। शायद बुजुर्ग तुम्हारे माता पिता का शियाओ कंपनी के साथ पुराने रिश्ते देखकर तुम्हारे भाई की जान बख्श दें। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। तुम भूल गए क्या? जब सबूत आ जाएगा और अगर लुआन शेन जुए को जबरन छूने वाला नहीं निकला तो तुम्हें मुझे 100 बार सिर झुकाकर सलाम करना होगा और खाली हाथ घर से निकलना होगा। अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम्हारा भाई कैसा है तो तुम मुझे बेवकूफ बना देते। अगर तुम्हारा भाई सच में औरत होता, 20 साल से ज्यादा कोई पता नहीं लगा पाता। तुम नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकती। लू शेंग गू यानचे को नीचा दिखा रही है क्या कि वह बेकार है? बेशक बेकार है। अगर गू परिवार में वारिस कम नहीं होते तो तुम सोचते हो उसे मुखिया बनने दिया जाता। लेकिन लू शिंग, वह थोड़ी ठंडी जरूर है, लेकिन उसके तरीके बहुत कठोर हैं। जब दोनों परिवारों की शादी हुई थी, सब कहते थे लू शेंग ने एक आसान शिकार ढूंढ लिया है। सही कहा। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? लू शेंग इतनी आश्वस्त है? क्या सच में लुआन एक औरत है? नहीं, यह नहीं हो सकता। ऐसी बेतुकी बात दुनिया में कैसे हो सकती है? वह मुझे बेवकूफ बना रही है। डॉक्टर शिव जी, जांच पूरी हो गई है। परिणाम की घोषणा करें। डॉक्टर शू, परिणाम क्या है? लू आन वह सच में एक महिला है। क्या? शेन शुए, तुम कहते हो मैंने तुम्हें मजबूर किया। मैं एक औरत हूँ, तुम्हें कैसे मजबूर कर सकती हूँ? तुम ही मुझे समझाओ ना। सच में जीते जी सब देख लिया। अब औरत भी औरत को मजबूर कर सकती है। जिस पर आरोप लगा रही हो उसका लिंक तक नहीं पता। यह तो साफ जाल है। नहीं हो सकता। तुम औरत नहीं हो सकती। अगर मैं औरत नहीं होती तो आज की यह घटना, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मेरी बदनामी नहीं धुल पाएगी। शेन शुए, तुमने इतनी सोच समझकर मुझे फंसाया है। आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें श्याओची पसंद नहीं, इसलिए खुद ही यह सब रचा इस तरह का नाटक? तुम झूठ बोल रही हो। अब सच सामने आ चुका है। गुयांचे, तुमने मुझे 100 सिर झुकाने का वादा किया था और खाली हाथ निकल जाने का। कहीं वादा तोड़ने वाले नहीं बनोगे? डॉक्टर शिव, मुझे लगता है तुम कहीं देखे हुए लगते हो। ओह, मुझे याद आया। तुम लूशेंग की माँ प्रोफेसर शिव की छात्रा हो ना? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। डर गई ना? मुझे याद है, तुम पहले एक अनाथ थी। प्रोफेसर शिव ने तुम्हें अपनी छात्रा बनाया, तभी तुमने अपना उपनाम बदला। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने अपनी आत्मा बेच दी इन भाई बहन के लिए झूठी गवाही देने के लिए। छोटी शू, गु यांचे ने जो कहा, क्या वह सच है? मैं बुजुर्ग, मैं वाकई प्रोफेसर शिव की छात्रा हूँ, लेकिन मैंने सच में झूठी गवाही नहीं दी। बस अब और मत बोलो। बुजुर्ग, प्रोफेसर शिव मेडिकल जगत के एक स्तंभ हैं। श्याओ परिवार की मेडिकल टीम में शायद और भी लोग हों जिन पर प्रोफेसर शिव का एहसान है, ताकि यह लूशेंग फिर से कोई हेराफेरी न कर सके। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उसकी जांच यहीं अभी की जाए। नहीं, मैं सहमत नहीं। बुजुर्ग, आज अगर यह मामला साफ नहीं हुआ तो तुम्हारा श्याओ परिवार हाइशी में कैसे टिकेगा? किसी को बुलाओ। मैं तो देखना चाहता हूं यह औरत बनकर आदमी बनने का क्या नाटक करेगी। आज मैं तुम्हारा झूठ उजागर करके रहूंगा। दीदी, रुको, बुजुर्ग, आप देखिए, ये क्या है? रुको, चले जाओ।
यह लू ऑन सच में औरत है? शेन जुए, एक छोटी सी नौकरानी, उसने शाओ परिवार के बुजुर्ग को इतना घुमा दिया। नामुमकिन है। यह नामुमकिन है। यह नकली सबूत है। हाँ, यह नकली सबूत है। श्याओ बुजुर्ग, मैंने आपके छोटे बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया, आप तो जानते हैं। मैं खुशी उससे शादी करना चाहती थी। मैं जिंदगी भर उसकी देखभाल करती। यह जरूर लू शेंग ने किया है। लू शेंग, यह औरत, उसे पहले से ही पता था कि उसका भाई कैसा है, इसीलिए उसने पहले ही बचने का रास्ता बना लिया था। हाँ बुजुर्ग, अगर जुए सच में शादी नहीं करना चाहती थी तो उसे क्यों? जुए अपनी इज्जत और सफाई दांव पर लगानी पड़ती उस पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। और अगर लू शेंग के दिल में कुछ गलत नहीं था तो इस बार लू ऑन की जांच करने वाला डॉक्टर इत्तेफाक से वही क्यों निकला जिस पर लू परिवार का एहसान है? डॉक्टर जाओ। हाँ, इतना संयोग कैसे हो सकता है? लू ऑन की जांच करने वाला सीधे लू परिवार के भाई बहन को जानता है। गलतियां छुपाने में तो ये बहुत माहिर लगते हैं। पहले लू आन ने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया होगा। लू शेंग, लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा था। बुजुर्ग, लू ऑन दिखने में इंसान, दिल में जानवर है। मैं सख्त सजा की मांग करता हूँ। बाबूजी, मैं अपने पेशेवर आचरण की कसम खाती हूँ। लू आन एक औरत है बाबूजी, मुझ पर एक बार भरोसा कर लीजिए। डॉक्टर शिव, तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है क्या? तुम भी औरत हो, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं अपनी इज्जत से खेलकर किसी को बदनाम नहीं करूंगी। या फिर तुम लू ऑन और लू शेंग को जानती हो तो नहीं जानने का नाटक क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ही लू शेंग ने श्याओ परिवार में बाबूजी पर नजर रखने के लिए घुसाया है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बस मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए लू शेंग को जानने की बात नहीं कही। लेकिन लू आन के औरत होने का मामला यह 100% सच है। चाहे कितने भी डॉक्टर बुला लो, नतीजा वही आएगा। वह इतनी पक्की है। कहीं यह लड़का सच में औरत तो नहीं? अब तो बात साफ है लू शेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मान जाओ। मैंने ही कहा था, मैं तुमसे शादी करके इतने सालों में तुम हमेशा पहले से जान लेती थी कि श्याओ परिवार का अगला निवेश क्या होगा। अब पता चला यह सब इसलिए था क्योंकि तुम्हारे पास भेदिया था। तुम बकवास मत करो। मैं अपना कारोबार दिमाग लगाकर चलाती हूँ, किसी भेदिए की मदद से नहीं। तो फिर तुम ये कैसे समझाओगी कि डॉक्टर श्यू तुम्हें जानती हैं लेकिन ये बात छुपा रही थी? मैं बाबूजी, पहले उस लू शेंग ने कहा था कि डीएनए के आंकड़े नकली हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि नकली कुछ और ही है। लू शेंग, तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। तुमने हमारे शाओ परिवार में भी हाथ डाल दिया। मुझे लगा था तुम में कुछ संभावना है, पर लगता है तुम्हें किसी ने अंदर से खबर दे दी। बाबूजी, मैं बस, अब और सफाई की जरूरत नहीं। तुमने अपने भाई को कहा शाओची की शादी के दिन शेन जौए पर जबरदस्ती करने के लिए। क्या यह मेरे लिए एक चेतावनी है? आज अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो बाहर वाले हमारी हंसी उड़ाएंगे। क्या हमारे शाओ परिवार में कोई नहीं बचा? बाबूजी, श्याओ परिवार आखिर है इस शहर का नंबर 1 परिवार है। मैं एक छोटी सी नौजवान हूँ। मेरे में इतनी क्या औकात है कि श्याओ परिवार का निजी डॉक्टर मेरे लिए झूठी गवाही दे। मान लो मैंने डॉक्टर शिव को रिश्वत दे दी, तो श्याओ परिवार के दूसरे निजी डॉक्टरों को भी किसी और ने रिश्वत दे दी होगी, तो पहली वाली डीएनए रिपोर्ट की कोई विश्वसनीयता नहीं रह जाती। बाबूजी, उसकी बकवास मत सुनिए। वह अब लू ऑन को बचाने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। बाबूजी, अगर पहली वाली डीएनए रिपोर्ट झूठी थी तो आप असली दोषी को छोड़ देंगे जिसने श्याओ परिवार को मूर्ख बनाया और अंत में बिना सजा के बच निकला, तो श्याओ परिवार सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। बाबूजी, मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला लू आन ही था, कोई और नहीं हो सकता। तुम इतने विश्वास से कह रहे हो तो हमें वहां ले चलो, सामने सामने पूछताछ करते हैं। मैं तुम क्यों डर रहे हो? कहीं दिल में कोई गलत इरादा तो नहीं? लू शेंग, तुम सच में बहुत बेरहम हो। तुम एक ऐसी लड़की को जिसने अभी अभी इस तरह की घटना का सामना किया है, बार बार अपने सबसे बुरे वक्त को याद करने के लिए मजबूर कर रहे हो। एंड क्या तुम में जरा भी हमदर्दी नहीं है? यांचे जी, मैं नहीं जाना चाहती। अगर आज यह मामला पूरी तरह साफ नहीं होता तो आगे चलकर जब भी किसी का जिक्र छोटे युवराज का होगा तो लोग उनकी शादी के दिन दुल्हन के साथ जबरदस्ती की बात याद करेंगे। श्रीमान जी, आप नहीं चाहेंगे कि आपका पोता जिंदगी भर दूसरों की हंसी का पात्र बने ना? छोटे युवराज की हंसी उड़ाने की हिम्मत किसमें है? शेंशुए, हमें वहां ले चलो। क्या बात है? डर लग रहा है?
डर है कि मैं सच्चाई उजागर कर दूंगी। कहीं यह सब तुम्हारी ही शरारत तो नहीं? ठीक है, चलो चलते हैं। उस समय मैंने मेकअप करवाकर अभी अभी बाहर निकली थी कि लुऑन ने मुझे सीढ़ियों वाले कमरे में घसीट लिया। मुझे बिल्कुल साफ याद है, लुऑन ने ही मेरे साथ जबरदस्ती की। मुख्य हॉल और गलियारे का मॉनिटर फुटेज चेक करवाओ। अच्छा हुआ यह होटल हमारे परिवार का है। अब तुम लोगों की खैर नहीं। मॉनिटर आते ही मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। मॉनिटर वीडियो आने का इंतजार करो, फिर बात करेंगे। श्रीमान लू, होटल का मॉनिटर किसी कारण से अचानक थोड़ी देर के लिए खराब हो गया था। आपके बताए इस समय का फुटेज ठीक उस आधे घंटे का है। यह टेक्नीशियन की दी गई खराबी की रिपोर्ट है। कितना संयोग है, शुए तुम्हारे लू परिवार के होटल में ऐसी दुर्घटना का शिकार हुई और फुटेज न तो पहले गया न बाद में, बल्कि ठीक उस घटना वाले आधे घंटे का गायब है। लू शेंग, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? अब तुम अपने भाई को बरी कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। इस बार श्याओ परिवार की शादी हमने टॉप लेवल की व्यवस्था की है ताकि शादी बिना किसी दिक्कत के पूरी हो। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। लाइक सेट। जी। श्याओ परिवार की शादी की बात हो रही थी। तुम्हारा कुछ ख्याल है? मैं सोच रहा था क्यों ना मैं ही इसकी निगरानी कर लूं। तुमने तो कभी हमारे लू परिवार के मामलों में दखल नहीं दिया। बात यह है कि हमारे गू परिवार का जल्द ही एक प्रोजेक्ट है जिसमें शियाओ परिवार के साथ साझेदारी करनी है। मैं बस इस मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता हूं। यह सीसीटीवी का एक्सेस की है, इसे अच्छे से संभाल कर रखना। गुयानचे, ये सब तुमने ही रचा है ना? लू शेंग, यह पूरे हैशी शहर को पता है कि तुम लू शेंग को सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई तुम्हारे लू परिवार के बिजनेस में दखल देता है। मैं भी इससे अलग नहीं हूं। तुम मुझ पर आरोप लगाना चाहते हो तो कम से कम कोई बेहतर बहाना तो ढूंढ लेते। हाँ बिल्कुल, हैशी में कौन नहीं जानता कि लू साहब कितने कड़क और बेरहम हैं। यह कहना कि लू आन एक औरत है उतना ही बेतुका है जितना यह कहना कि लू शिंग एक मर्द है। यह भाई बहन कहीं कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है? अफसोस की बात है, गू साहब और शेन जुए दोनों ही इन भाई बहन की वजह से बर्बाद हो गए। लू शेंग, अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, तुम अब भी बहस क्यों कर रही हो? बुजुर्ग साहब, आपसे विनती है, मेरा बदला लीजिए। बुजुर्ग साहब, अगर आपको दया आ रही है तो मैं न्याय के लिए आगे आता हूं। मैं खुद ही हाथ उठाऊंगा। दीदी, गुयानचे, तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो, है ना? क्या मतलब? मॉनिटर रूम का वीडियो तो गायब हो गया है। किसने कहा मेरे पास बैकअप नहीं है? क्या? इस बार शियोची की शादी बड़े बाबू बहुत अहमियत दे रहे हैं। तुम्हें कैसे लगा मैं कैसे दो तरफा इंतजाम नहीं करूंगी? तुमने सोचा कि कंप्यूटर से मॉनिटरिंग वीडियो डिलीट कर दिया तो सब सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 1 महीने पहले ही मैंने होटल का मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर पूरा अपडेट करवा दिया था। अब के मॉनिटर सब रियल टाइम क्लाउड बैकअप अपलोड कर सकते हैं। बड़े बाबू, इसमें लुआन की बेगुनाही साबित करने वाले सबूत हैं। तुम देख लो, पता चल जाएगा कौन शैतानी कर रहा है। दीदी, ठीक हो? बड़े बाबू को अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले अपनी बहन को लेकर चलती हूँ। रुको, क्या तुम देखना चाहोगी यह क्या है?
नहीं हो सकता, यह झूठा है, यह जरूर नकली बनाया गया है। तुम्हारे दिए हुए सबूत। अब तुम कह रही हो नकली हैं? मैं एक के बाद एक मौका दे रहा हूं। तुम इसी तरह धोखा देती हो मेरे तुम पर भरोसे का। लुआन, वीडियो में तुम नहीं हो ना? सही कह रही हूँ ना? बोलो ना। उस वीडियो में सीढ़ियों वाले सेक्शन से निकलने वाला इंसान सच में मैं ही थी। क्या? आखिरकार तुमने मान लिया। बोलो, तुमने मुझे क्यों मजबूर किया? गवाह और सबूत अब सब साबित कर रहे हैं। लुआन, वह एक दो मुहा जानवर जैसा पागल है। बड़े बाबू, लू, आ, बड़े बाबू, लू। आपको जरूर श्यूएर का बदला लेना होगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि सीढ़ियों वाले सेक्शन से बाहर निकलने वाली मैं थी। मैंने यह नहीं कहा कि शेन शू को सीढ़ियों वाले सेक्शन में घसीटने वाली भी मैं ही थी। अब तक तू बहाने बना रहा है। सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है, जिसने मुझे सीढ़ियों वाले कमरे में घसीट कर रेप किया वह तू ही है। मैं तुम्हें निर्दोष मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ, उस दिन तुम सीढ़ियों वाले कमरे में आखिर गए क्यों थे? यह तो उसी से पूछना पड़ेगा। शियो परिवार का वह बेवकूफ आज उसकी शादी नहीं है क्या? उसने मुझे सीढ़ियों वाले कमरे में क्यों बुलाया? बेवकूफ, बेवकूफ। मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत। बेवकूफ, मेरा सबूत बन जाओ। तुमने ही मुझे सीढ़ियों वाले कमरे में बुलाया था, है ना? सीढ़ियों वाला कमरा, हाँ। तुमने ही मुझे मैसेज भेजा था, है ना? सीढ़ियों वाला कमरा। लुआन, तुम हद से आगे मत बढ़ो। तुम्हें पता है कि छोटे मालिक की दिमागी हालत ठीक नहीं है और तुम उससे झूठी गवाही दिलवाना चाहती हो। मैंने हद कैसे पार की? उसने ही मुझे मैसेज भेजा था। तुमने ही मुझे मैसेज भेजा था। तुमने ही तो मुझे मैसेज भेजा था। मुझे मत मारो। बस लुआन, यह बूढ़ा अभी जिंदा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने मेरे पोते को सताओ। मैंने नहीं किया, उसने ही मुझे मैसेज भेजा था। छोटे मालिक को पढ़ना लिखना नहीं आता, वह तुम्हें मैसेज कैसे भेज सकता है? क्या? कौन है जो मुझे फंसाना चाहता है? मेरे पोते को फंसाने की हिम्मत करने वाला, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्य नौकर, इसकी टांग तोड़ दो। जी। तुम्हारी हिम्मत। शिव दादाजी, मैं आपका सम्मान करती हूँ क्योंकि आप बड़े हैं, इसलिए बार बार समझा रही हूँ, लेकिन आपकी आंखें धुंधली हो गई हैं, एक नौकरानी के चक्कर में फंस गए हैं। यह सुनकर दुनिया हंसेगी। क्या लू शेंग जीना नहीं चाहती? दादाजी का इस शहर में लगभग पूरा दबदबा है, यह तो कहा ही जा सकता है। और लू शेंग ने उनका इतना विरोध किया, क्या वह पागल हो गई है? यह तो खुद मौत को बुलावा देने जैसा है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली है, लेकिन आज पहली बार किसी ने मेरी नाक के सामने उंगली करके गालियां दी हैं। लू, बहुत अच्छा। दीदी, मेरी तरफ से बोलना बंद करो। पैर टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे, सबसे बुरा हुआ तो व्हीलचेयर पर बैठूंगी। तुम मेरी तरफ से बोलना बंद करो। उसे बोलने मत दो, मैं सुनना चाहता हूँ। तुम और क्या बोल सकती हो? बिल्कुल सही, मुझे मछली पकड़ने को बहुत दिन हो गए हैं। कभी अंतर्राष्ट्रीय जल में मछली पकड़ने जाऊंगा तो इन भाई बहन को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर लूंगा। आपको हम दोनों को चारा बनाने की फुर्सत है, तो बेहतर होगा कि आप अपने प्यारे पोते पर थोड़ी नजर डालें कि उसके सिर पर सींग तो नहीं लग गए। तुम्हारा क्या मतलब है? ये एक हफ्ते पहले की बात है। आपकी पसंद की भाभी पोती शेन जवे और मेरे पति गु यानचे रात में चुपके से मिल रहे थे। एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत, रात के अंधेरे में। आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? अब समझ आया कि यह गु यानचे, जो कि लू शेंग का पति है, हमेशा शेन जौवे का ही पक्ष क्यों लेता है। मुझे लगता था कि वह कितना निष्पक्ष है, लेकिन असल में तो वह अपनी गर्लफ्रेंड की मदद कर रहा था। इस लू शेंग और शेन जुए में एक कंपनी की सीईओ है और एक नौकरानी है। बेवकूफ भी समझ जाएगा कि किसे चुनना है। और सुनो, लू शेंग का स्वभाव थोड़ा अकेलापन पसंद करने वाला है, लेकिन अगर बात करें लुक्स, पारिवारिक पृष्ठभूमि या क्षमता की, तो वह शेन जुए से किस मामले में कम है? शेन जुए कहती है कि लू ऑन ने उसे मजबूर किया। क्या यह उस जोड़े की चाल तो नहीं थी? लू शेंग, मेरा और जुए का रिश्ता बस बचपन के दोस्तों जैसा है।
बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम कह रही हो। तुम बिना वजह बदनाम मत करो। जी दादाजी, आप तो जानते हैं, आपने ही मुझे छोटे से ही छोटे युवराज का साथी चुना था और शियाओ परिवार और गु परिवार के बीच हमेशा से संबंध रहे हैं। मैं यांचे भैया को जानती हूँ, मतलब मैं श्रीमान गु को जानती हूँ, यह तो सामान्य बात है। तो फिर तुमने उन्हें रात में मिलने के लिए क्यों बुलाया? मैं दादाजी, दरअसल जौवे ने मुझे बाहर बुलाया था ताकि मैं छोटे युवराज के इलाज के लिए डॉक्टर की जानकारी लगा सकूं। उसका छोटे युवराज के प्रति कोई गलत इरादा नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो आप ये देख सकते हैं। यांचे भैया, पिछली बार मैंने आपसे जिस न्यूरोसर्जन के बारे में पूछा था, उसके बारे में कोई खबर मिली? कुछ खबर मिली है, हम मिलकर बात करते हैं। ठीक है, मिलकर बात करते हैं। यांचे जी, तुम चोरी छिपे संबंध बनाने में इतने अनुभवी हो, तो मैं हूं तीसरी या फिर चौथी या पांचवी? अंदाजा लगाओ। असल में तुम गलतफहमी में हो। मेरा और शुए के बीच का रिश्ता, तो तुमने अपने भाई को ही कह दिया कि शुए की शादी के दिन ही उस पर जबरदस्ती करे। लू शेंग, तुम बहुत ही क्रूर हो। दरअसल यह इसलिए हुआ क्योंकि लू शेंग को शक था कि गुयानचे ने धोखा दिया है, इसलिए उसने लू ऑन को शेन शुए पर जबरदस्ती करने भेज दिया। यह तो बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं है। दरअसल यह तो बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं है। आज तो दुल्हन के लिए सबसे खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन वह उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन गया। लू शेंग, तुमने हमारे रिश्ते को गलत समझा है। बदला लेना है तो मुझ पर आओ, लेकिन तुमने अब ऐसा किया, इससे न सिर्फ शुए की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि छोटे युवराज की शादी भी खराब कर दी। बुजुर्ग महोदय, यह मेरी लापरवाही थी जिसकी वजह से आपके श्याओ परिवार की आज बदनामी हुई। इन दोनों को बांध दो और अंतर्राष्ट्रीय जल में ले जाकर मछलियों को खिला दो। बुजुर्ग महोदय, कुछ करना है तो मुझ पर कीजिए, मेरी बहन बेकसूर है। मुझे छोड़ दो। बेकसूर? क्या शेनशुए बेकसूर है? तो क्या मेरा पोता बेकसूर नहीं है? मैं सबको बता दूंगा कि जो भी हमारे श्याओ परिवार का दुश्मन बने, वह है इस शहर से जिंदा नहीं लौट पाएगा। शावान, बुजुर्ग महोदय, आज जो कुछ हुआ उसकी असली वजह मैं हूँ। इसका मेरी बहन से कोई लेना देना नहीं है। आपका भी कोई अपना है। अगर आज श्याओची मेरी जैसी हालत में फंस जाता तो आप भी पूरी ताकत लगा देते उसे बचाने के लिए, है ना? मतलब तुम कहना चाहती हो कि तुम सारा जुर्म अपने सिर ले लोगी? शावान, हाँ। आज की घटना में सबसे ज्यादा नुकसान शेन शुए का हुआ है। अब वही तय करेगी कि तुम लोगों के साथ क्या करना है। देखिए अपना MRIs, देखिए अपना शेन शुए का हुआ है। लू एन, अगर तुम मान लो कि तुमने ही मेरे साथ जबरदस्ती की थी और फिर मेरे आगे एक सिर झुकाओ, तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगी। आन, हम लू परिवार में कायरों की कोई जगह नहीं है। दीदी, चुप रहो। शेनजुए, तुम्हारा और गुयांचे का मामला सबने सुन लिया है। एंड संदेह के घेरे में अब भले ही तुम उससे शादी करना चाहो, लेकिन गुयांचे अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, नहीं तो तुम दोनों का अवैध संबंध साबित हो जाएगा। खुश हो? लू शेंग, तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? मेरा और जौवे का, मैंने हमेशा उसे एक बहन की तरह देखा है। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम दोनों मौत सामने खड़ी है और तुम फूट डाल रहे हो। मुझे लगता है तुम भाई बहन सच में एक अभिशाप हो। एक बड़े साहब, हालांकि लू शेंग ने हमेशा अपने भाई को बचाया है, लेकिन आखिरकार वह मेरी पत्नी है। कृपया मुझे एक मौका दीजिए, मुझे उससे आखिरी विदा लेने दीजिए। तुम हार गई, लू शेंग। तुमने इतनी सारी योजनाएं बनाई, लू आन को फंसाया और मुझे भी घसीट लिया। आखिर क्यों? दोष सिर्फ तुम्हारा ही है। तुम बहुत जिद्दी हो। आखिरकार मैं भी गू परिवार का उत्तराधिकारी हूं, लेकिन तुमसे शादी के बाद से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, कहता है कि मैं सिर्फ खाने वाला, औरत के पैसे पर पलने वाला आलसी हूं। क्या ऐसा नहीं है? अगर तुम नाकारा नहीं होते तो तुम्हारे दादा क्यों एक भरोसेमंद इंसान की तलाश में तुम्हारा कारोबार संभालने के लिए मेरे पास आते? इंसान सब कुछ एक साथ नहीं पा सकता। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कारोबार संभालूं और साथ ही एक आदर्श पत्नी भी बनूं। तुम बहुत लालची हो।
मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अब मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, मेरे दादा की विरासत कहाँ है? अगर तुम बता दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। जानना चाहते हो तो पहले तुम मेरा एक सवाल जवाब दो। तुमने शेन जउए को कैसे मनाया? ये नाटक करने के लिए? एक औरत को बांधने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे एक बच्चा देना। शेन जउए मेरे बच्चे की मां बनने वाली है तो वह मेरी ही सुनती है ना? जउए। बच्चा। अब समझ आया। ठीक है, तुमने अपना सवाल पूछ लिया। अब मुझे बताओ। तुमने अभी कहा था कि मैं हार गई है ना? मेरे पास एक बहुत दिलचस्प रिकॉर्डिंग है, सुनना चाहेंगे आप सब? शेन शुए मेरे बच्चे की मां बनने वाली है तो फिर मेरी ही सुननी पड़ेगी ना? तो सिर्फ गर्भवती ही नहीं, ये बच्चा गु यानचे का है। फिर उसने शेन शुए को मजबूर किया कि वो लुआन पर बलात्कार का आरोप लगाए। क्या उसे हरा टोपी वाला फेटिश है या क्या? सच में पता नहीं चला। गु यानचे तो सीधे सादे इंसान लगते थे, पता नहीं था इतने शौकीन है। गुयानचे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मौखिक शर्त के जरिए तुम्हें खाली हाथ घर से निकाल दूंगी, लेकिन अब दूसरों पर झूठे आरोप लगाना और शादी के बाद धोखे के सबूत मिल गए हैं। आपने कहा कि लगता है अब कोशिश करके देख सकते हैं। मतलब ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। मैं तो सच में मान गया था, वो तो समाज की भलाई कर रहा था। छोटे मालिक की मंगेतर के साथ सोया और अब अपनी बीवी को मारना चाहता है ताकि लू परिवार की सारी दौलत हड़प सके। ये तो विरासत हड़पने की कोशिश है। ये तो बहुत ज्यादा है। झूठ है, सब झूठ है। ये तस्वीर एडिट की हुई है। मेरा गुयांचे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये तस्वीर जाली हो सकती है और जो बातें मैंने अभी उससे कही थी वो सब उसे बेवकूफ बनाने के लिए थी। दिख लिया, दिख लिया थी, दिख लिया, दिख लिया थी, दिख लिया थी, दिख लिया थी, दिख लिया थी, दिख लिया थी। मैं तो बस चाहता था कि वो ऐसी मानसिक रूप से बीमार औरत धोखा खाने का एहसास करे। उसे इतनी आसानी से मरने देना उसके लिए बहुत आसान हो जाता। तेरे पूरे शरीर में सिर्फ तेरी जबान ही सख्त है। इस बारे में तुम क्या कहोगे? अच्छा हाँ, मैं एक फाइल लेकर आती हूँ। जल्दी ही मेरी शादी श्याओची उस मूर्ख से होने वाली है। मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है। वो बूढ़ा खलनायक इतना तेज है, वो जरूर पता लगा लेगा। अगर उसे पता चल गया तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। यानचे भैया, चलो हम दोनों भाग जाएं। डर किस बात का? शाओची एक मूर्ख है, उसे बेवकूफ बनाना आसान है। जब वो बूढ़ा श्याओ मर जाएगा तो पूरा श्याओ परिवार तुम्हारा हो जाएगा ना? अरे उसकी बात मत करो। वो बूढ़ा बदमाश मुझसे ट्रस्ट डीड पर साइन करवा रहा है। अगर मैंने बेवफाई की या शियोची से तलाक लिया तो मुझे खाली हाथ घर से निकलना पड़ेगा। उस वक्त मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें न तो शियोची से शादी करनी पड़ेगी और तुम मुझसे शादी कर सकोगी। सच में? क्या तरीका है? बताओ, अगर तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हें किसी ने जबरदस्ती कर दी। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि उस वक्त क्या शियो बाबा जी फिर भी तुम्हें अपने लाडले पोते से ब्याहने को तैयार होंगे? ये कैसा तरीका है? मेरे पेट में अभी तुम्हारा बच्चा है। तुम मुझे किसी और के साथ सोने के लिए कह रहे हो? कमीना। गुस्सा मत करो। अरे बस नाटक करना है, असली नहीं। लेकिन अपनी इज्जत दांव पर लगाकर हमारी मदद करने को कौन तैयार होगा? मेरी बीवी का भाई। क्या? बाबा जी, ये वीडियो आई का बनाया हुआ है, ये नकली है। लू शेंग, तुम पागल हो गई हो। अपने भाई को बचाने के लिए तुम मुझ पर झूठा वीडियो लगा रही हो। लू शेंग, तुम पागल हो गई हो। हाँ बाबा जी, लू शेंग ने न सिर्फ अपने भाई से मुझ पर जबरदस्ती करवाई बल्कि मुझ पर झूठे आरोप भी लगाए। आप उसकी झूठी बातों पर बिल्कुल भी यकीन न करें। क्या सच में? हाँ, मैंने छोटे बाबू का इतने सालों से ख्याल रखा है। मेरा और छोटे बाबू का रिश्ता वो कैसे झूठा हो सकता है? और शियो परिवार ने ही मुझे गोद लिया था। सिर्फ शियो परिवार के प्रति मेरे लगाव के कारण भी मैं छोटे बाबू की जिंदगी भर सेवा करने को तैयार हूँ। अब जबकि मैं उनसे शादी करने वाली हूँ, मैं खुद ही ऐसा नाटक कैसे कर सकती हूँ जिससे ये सब बर्बाद हो जाए? कितनी अच्छी बातें कर रही हो। वीडियो में तो तुम ऐसा नहीं कह रही थी। वो वीडियो बनावटी है। लुआन, तुमने न सिर्फ मेरे साथ जबरदस्ती की
बल्कि मुझ पर चोरी छिपे संबंध बनाने का झूठा इल्जाम भी लगाया। मैंने आखिर तुम दोनों भाई बहन का क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे मारने पर तुली हुई हो। ठीक है, अगर सिर्फ मरने से ही मेरी बेगुनाही साबित हो सकती है, शियो परिवार की इज्जत के लिए मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मरने को तैयार हूं। बाबा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझ पर यकीन करें, कृपया मेरा बदला लें। शेर। लू शेंग, तुम शेर को मरने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो? तभी तुम्हें संतुष्टि मिलेगी क्या? तुमने उसे रोका क्यों? क्या? क्या वह मरना नहीं चाहती? तो फिर उसे मरने दो। रख लो। अब नाटक बंद करो। मैंने पहले ही चुपके से बुजुर्ग शियाओ से बात कर ली है, वह तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। लगता है इस बूढ़े ने भी एक दिन गलत अनुमान लगा लिया। लू की बेटी, शुक्रिया। तुम वापस जाकर इसका हल कैसे निकालोगे? जाहिर है, जड़ से खत्म कर दूंगा। छोटे ची के लिए एक भरोसेमंद सहारा ढूंढूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह शादी मैं सामान्य रूप से ही करवाता। बताओ तो सही। तुम शियाओची को कुछ देर के लिए तो बचा सकते हो, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी नहीं। आज एक शेनश्यू है, कल कोई झांगश्यू या लीश्यू होगी। तुम्हारा मतलब है? गु यांचे शादी में इस तरह की चाल चलने की हिम्मत करता है तो शिया परिवार में जरूर उसकी मदद करने वाला कोई है। अगर यह दोहरा चरित्र वाला व्यक्ति नहीं ढूंढा गया तो शियाओची कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। तुमने जो कुछ कहा वह सब मेरे बारे में सोचकर कहा, लेकिन तुम खुद के बारे में? गुयांचे को मैं जानता हूं, वह बिजनेस में तो अच्छा नहीं है, लेकिन चालाकी में सबसे आगे है। अगर चाल उल्टी पड़ गई तो? मैं तो बस तलाक चाहती हूँ। गु यांचे भले ही एक बेवकूफ है, लेकिन उसके पीछे का गु परिवार नहीं है। जब तक गु परिवार उसे छोड़ता नहीं, मेरा तलाक मुश्किल होगा। और अगर चाल उल्टी पड़ गई, यही वजह है कि आज मैं आपके पास आई हूं। आप मेरी पीठ थपथपाएंगे, मैं बस स्टेज पर जाकर अपना रोल निभा दूंगी। सोचा नहीं था कि मेरे श्याओ परिवार का गद्दार तू ही निकलेगा। बाबूजी, उस वक्त मैं सचमुच पल भर के लिए भटक गया था, इसलिए शेन शुए की मदद की नकली डीएनए रिपोर्ट बनवा दी। मैंने सोचा था कि वह श्याओ परिवार की बहू नहीं बनेगी। बाबूजी, मैं गलत था। इस बार मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, इस बार बाबूजी। शेन शुए, इन सालों में हमारे श्याओ परिवार ने तेरा कोई बुरा नहीं किया ना? तुझे मैंने अनाथालय से गोद लिया था। इन सालों में श्याओची का साथी बनकर रहने के अलावा बाकी किसी काम के लिए नहीं कहा था ना? नाम से तू हमारे घर की नौकरानी थी, लेकिन तेरा रहन सहन, खाना पीना दूसरी अमीर घरानों की लड़कियों से कुछ कम था क्या? लेकिन फिर तू कहती है कि श्याओची से शादी में तुझे दुख हुआ, लेकिन शुरुआत में तो तू खुद मेरे पास आई थी। कहा था कि श्याओची से शादी करके उसकी जिंदगी भर देखभाल करेगी। बाबूजी, मैं जान गया, गलती हो गई। मैं सच में जान गया, गलती हो गई बाबूजी। तो आज की ये सारी बातें लू शेंग की पहले से बनाई योजना थी। लू शेंग ये औरत दूसरों पर तो सख्त है, खुद पर और भी ज्यादा सख्त है। गु यांचे से तलाक लेने के लिए लगभग मारी ही जा चुकी थी। बाबूजी, वही है शेन शुए ने मुझे बहकाया था, वरना आप मुझे 10 हिम्मतें भी दे दें तो भी मैं छोटे साहब की औरत को हाथ नहीं लगाता। गु यांचे, तुमने खुद ही तब कहा था कि तुम्हें लू शेंग का वो लाश जैसा चेहरा देखकर ऊब गई है। तुम्हें मेरी नर्म मिजाजी पसंद है। अब तुम सारा दोष मुझ पर क्यों थोप रहे हो? मुझे नहीं पता तुम क्या बक रहे हो। तुम हट जाओ। शुए दीदी, बचा, मुझे बचा लो। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ।
छोटे बाबू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सच में, बाबूजी। छोटे बाबू, आपको मेरी जरूरत है ना? छोटे बाबू। मुझे शाओ शुई दीदी चाहिए। शियोची, अच्छा बच्चा। दादाजी तुम्हारे लिए एक और अच्छा दोस्त ढूंढ देंगे। बस शाओ शुई चाहिए। ये बच्चा। शियो दादाजी, क्यों ना आप उसे यहीं छोड़ दें? आखिरकार आपने तो पहचान ही लिया है उसका असली चेहरा। वह आपको धोखा नहीं दे सकती। डॉक्टर शियो, इसे ले जाकर देखभाल करवाओ। शाओ शुई दीदी। और तुम्हारी बारी। कोई ना कोई तुम्हें संभालेगा जरूर। लू शेंग, तुम सच में कमाल के हो। अरे, मैं भूल ही गया। तुम्हें अभी 100 सिर झुकाने बाकी हैं। क्यों ना मैं शियो दादाजी को बुला लाऊं, तुम सिर झुकाकर फिर जाना। सीधे खाली हाथ बाहर निकल जाओ या सिर झुकाकर फिर खाली हाथ निकलो, ये तुम्हें चुनना है। याद रखो, मेरे पास तुम्हारी मेरी बहन पर झूठे आरोपों के सबूत भी हैं। दीदी, तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? छोड़ दिया? उसके पास अभी पैसे नहीं हैं और जल्द ही उसकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। क्या? पद से हटाया? मैं ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं। तुम मुझे पद से कैसे हटा सकते हो? बस इसलिए कि तुमने श्याओ परिवार को नाराज कर दिया गुयानचे। मैं तुमसे कहता हूं, श्याओ परिवार के साथ सहयोग अगर तुम वापस नहीं ला सके तो तुम भी वापस मत आना। लू शेंग। हाँ, मैं हूं। मुझे कुछ कहना है। मेरा और तुम्हारा कुछ भी कहने को नहीं है। पहले कट मत करो। मैं गलत था। मैंने बस वो गलती की है जो हर आदमी करता है। नंबर। मैं तलाक नहीं चाहता। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हमारे पुराने प्यार के बारे में सोचो। मेरे मम्मी पापा के बारे में सोचो। उन्होंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना था। अगर लू परिवार से सहयोग टूट गया, क्या तुम उन्हें मुसीबत में देख सकोगी? तुम चिंता मत करो। गलती तुमने की है। मैं बेगुनाहों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तलाक के बाद लू और गू परिवार का सहयोग फिर भी जारी रह सकता है। कल मैं गू कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आऊंगी। नहीं यार दीदी, इस बदमाश ने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम अभी भी गू परिवार के साथ काम करोगी। उसकी तो बहुत इज्जत कर रहे हो। तुम्हें तोड़ देना चाहिए गू परिवार से सारे रिश्ते। उन्हें हवा खाने के लिए छोड़ दो। शियाओ आन, छोड़ो भी। उसके माता पिता ने सच में मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। लू परिवार के बिना उनकी गू कंपनी तो पहले ही दिवालिया हो चुकी होती। वे तो जरूर तुम्हारी इस पैदावार वाले पेड़ की पूजा करते थे। यह मैं जानती हूँ। तलाक तो लेना ही है। रही बात गू परिवार के साथ सहयोग जारी रखने की, तो यह एक तरह से इन सालों के प्यार का समापन है, ताकि दोनों परिवार शालीनता से अलग हो सकें। दीदी, इस आदमी की तहजीब ही कुछ और है। हम पहले आए थे, तुम्हें कहीं और जगह ढूंढनी चाहिए। अरे, यह लू शेंग नहीं है। यह कैसी फूहड़ कार चला रही है। हमारी जियाओ जियाओ की मर्सिडीज नहीं दिख रही। शर्म भी नहीं आती जियाओ जियाओ से पार्किंग की जगह छीनने की। सू जियाओ, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई।
लेकिन यह पार्किंग स्पेस वाकई हमने पहले देखा था। कृपया अपनी गाड़ी हटा लो। तुम स्कूल के दिनों से ही जियाओ जियाओ की चीजें छीनती आई हो। ग्रेजुएट हो गई फिर भी यह बुरी आदत छूटती ही नहीं। जियाओ जियाओ, इससे बात मत करो। अगर अब भी ऊपर नहीं गए तो पार्टी शुरू हो जाएगी। लू शेंग, आज गू परिवार और लू परिवार के करार पर हस्ताक्षर की पार्टी है। मेरे पास तुमसे यहाँ पार्किंग के लिए झगड़ने का वक्त नहीं है। वैसे भी तुम यहाँ शायद इस कंपनी की कर्मचारी हो ना, तो फिर तो बिल्कुल भी हक नहीं बनता मुझसे लड़ने का। तो क्या हुआ? क्या यह गुयांचे की कंपनी नहीं है? चाहे कर्मचारी ही क्यों न हो, यहाँ पार्क करने देना चाहिए ना। तुम चाहे कंपनी के अफसर ही क्यों ना हो, जियाओ जियाओ को जगह देनी ही पड़ेगी। पता है हमारी जियाओ जियाओ की क्या हैसियत है। अगर अब भी नहीं हटी तो नौकरी गई समझो। ओह सच में? मुझे तो बड़ी जिज्ञासा हो रही है। तुम सू जियाओ की क्या हैसियत है? तो ध्यान से सुनो। गू एंटरप्राइजेस के चेयरमैन गू यांचे मेरे बॉयफ्रेंड हैं। आज की यह पार्टी पहली बात सफलता की खुशी में है, और दूसरी बात उन्होंने खास तौर पर मुझे समाज के बड़े लोगों के सामने पेश करने के लिए बुलाया है, ताकि मेरी हैसियत सबके सामने आ जाए। गू यांचे, तुमने तो बिना किसी गैप के जल्दी ही नया रिश्ता ढूंढ लिया। इतनी जल्दी नई गर्लफ्रेंड बना ली है ना? तुम क्यों हंस रही हो? हमारी जियाओ जियाओ गू परिवार की भावी बहू हैं। तुम जैसी गरीब नौकरी पेशा शायद कई जन्मों में भी इतनी ऊंचाई नहीं छू पाएगी। लू शेंग, मुझे याद है स्कूल में तुम महंगे ब्रांडेड बैग लेकर घूमती थी, लग्जरी कार चलाती थी। सब जानते थे कि तुम्हें कोई पाल रहा है। बस सहपाठी होने के नाते तुम्हारी बात उजागर नहीं करते थे। मेरा बैग और मेरी कार दोनों मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं। कृपया अपने गंदे विचार अपने तक ही रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? तुम तो बस एक छोटी सी कर्मचारी हो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए इतना अच्छा बैग खरीदने के? पढ़ाई के दिनों में किसी शुगर डैडी पर निर्भर थी, अब क्या दिखावा कर रही हो? क्या हुआ है? पार्टी शुरू होने वाली है, सब ऊपर क्यों नहीं गए? वजह यह है कि हमारी मुलाकात दो बदमाशों से हो गई। तुम्हारी यह घड़ी रोलेक्स की इस साल की नई रिलीज है, दुनिया भर में लिमिटेड एडिशन। सच में है। इस घड़ी की लॉन्च कीमत ही 3 लाख है। यह सिर्फ प्री बुकिंग से ही मिलती है। इसकी कीमत आसमान छू रही है। यह घड़ी श्री गू ने मुझे तोहफे में दी है, डेट पर लेट होने की सजा। यह घड़ी उनके दिए तोहफों में सबसे सस्ती है। दीदी, मुझे याद है, यह घड़ी तुम्हारे ज्वेलरी बॉक्स के कोने में पड़ी थी ना? वह उसके पास कैसे? बस श्रीमती गू है ना, अब हम और वो एक लेवल के नहीं रहे। आज उसकी वजह से ही हम लोगों को इतनी शानदार पार्टी में आने का मौका मिला है। क्या मिला है? चलो चलो जल्दी। रुको, तुम्हारी यह घड़ी तो साफ तौर पर। छोड़ो। क्या है? तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि यह घड़ी लू शेंग की है? मैंने कहा था ना, इसकी जियो जियो से चीजें छीनने की बुरी आदत नहीं जा रही। शायद जियो जियो के श्रीगु की पत्नी होने की बात सुनकर इसे दौरा पड़ गया है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, लेकिन मैं अब पहले जैसी नहीं रही। मेरी अब जो हैसियत है, मुझे तुमसे लड़ने की कोई इच्छा नहीं। तुम सूजियो, अगर तुम सच में गू यांचे की गर्लफ्रेंड हो तो मेरी सलाह मानो, अभी उसे फोन लगाओ और तुरंत नीचे बुलाओ ताकि वह मुझे सफाई दे। तुमने क्या कहा? मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। लू शेंग, तुम्हारा दौरा भी हद से ज्यादा है। गू यांचे अब गू ग्रुप के चेयरमैन हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उन्हें तुम्हें जवाब देने के लिए बुलाओ? हाँ बिल्कुल। श्री गू अपनी गर्लफ्रेंड को महंगी घड़ी दें। तुम्हें क्या? फोन करने से डरती हो? क्या तुम उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? लू शेंग, मुझे माफ करना। पुरानी सहपाठी होने के नाते मैं तुम्हारा लिहाज नहीं कर पा रही। अगर मैंने यह फोन लगा दिया तो इस कंपनी में तुम्हारा करियर। मुझे बस इतना पता है, अगर तुमने अभी उन्हें फोन नहीं किया और मुझे सीधा सफाई नहीं दिलवाई तो जो खत्म होगा वह गू ग्रुप होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जियो जियो, जल्दी फोन करो और इसे साबित कर दो। बधाई हो श्रीगु। माफ कीजिए।
फोन आया है। हेलो जान। प्रिया, तुम कहाँ हो? जान, कोई मुझे परेशान कर रहा है। मेरी जान को परेशान करने की हिम्मत किसमें है? वो तुम्हारी कंपनी की ही एक कर्मचारी है। वो मुझे कंपनी की पार्किंग में खड़ी नहीं होने दे रही। मेरी चीज तुम्हारी ही है। कौन है वो आंखों से अंधा जिसने तुम पर चिल्लाने की हिम्मत की? मैं हूँ। ये पार्किंग स्लॉट पहले हमने देखा था। कृपया अपनी जान की रानी से गाड़ी हटवा लें। मिस्टर गो, डिनर पार्टी शुरू होने वाली है। यह दस्तावेज ओपनिंग एक्ट के रूप में पेश किया जाएगा। बस मिस्टर लू के सिग्नेचर बाकी हैं। मिस्टर लू के सिग्नेचर बाकी हैं। लू शेंग अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं वादा तोड़ तो नहीं देगा? जान, ये पार्किंग में बस यही एक जगह बची है। मुझे पता था तुमने मेरे लिए रखी होगी। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे गाड़ी हटवाए, बहुत हद हो गई। लू शेंग अभी तक नहीं पहुंचा। कहीं सू जियो से न टकरा जाए। अगर उसे पता चल गया मेरे एक के बाद एक रिलेशनशिप के बारे में तो मुसीबत हो जाएगी। इस मामले को जल्दी सुलझाना होगा। लू शेंग अभी तक नहीं पहुंचा। जियाओ जियाओ मेरी जान, जिसने भी तुम्हें तंग किया मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसे फोन दो। यह गु यांचे सचमुच बहुत हिम्मतवर है। मुझे लगा था उसके पास बस शेन श्यू ही है, लेकिन नहीं। उसने एक और रखाइल पाल रखी है। गु यांचे, मैंने तुम्हारी और गु फैमिली की इज्जत बचाई, लेकिन तुम बार बार मेरी हदें पार करते रहे। जान, मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है। तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। मैं जानता हूं तुम कौन हो। जियाओ ने मुझे बताया था। तुम स्कूल के दिनों से ही अलग अलग लोगों से फंडिंग लेती रही हो। तुम्हारे बॉस होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूं, खुद की इज्जत करना सीखो। जो तुम्हारा नहीं है उसकी लालच मत करो। जल्दी से पार्किंग मेरी जान के लिए खाली करो। नहीं तो जैसे ही मैं पहुंचूंगा तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ओह माय गॉड, कमाल का डोमिनेटिंग बॉस है। बहुत हॉट है। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जियाओ जान, मैं अभी आ रहा हूं। मुझे पता था जान, तुम मेरा साथ दोगे। लव यू। तुम सिक्योरिटी को बुलाओ, पार्किंग में देखने भेजो। मुझे अभी बाहर जाना है मिस्टर लू को ढूंढने। ठीक है। वाह जियाओ, आज इतना महत्वपूर्ण डिनर पार्टी है और मिस्टर गु ने तुम्हारे लिए खुद आकर तुम्हारा साथ दिया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। यह तो तुम ही हो जिसने मुझे फोन करने पर मजबूर किया। आज ही तुम्हें इस कंपनी से अपना सामान समेटकर चले जाना होगा। तो मैं यहीं गु यांचे का इंतजार करूंगी। देखती हूँ वह कैसे तैयारी करता है मुझे निकाल बाहर करने की। तुम तो सच में बेहया हो, शर्म नहीं आती। इससे बेहतर है कि मिस्टर गु तुम दोनों को गाड़ी समेत बाहर निकालें, बजाय इसके कि अभी गाड़ी में बैठकर शर्मिंदा होकर भाग जाओ। यही शोभा देगा। मेरा पति अभी नीचे आ रहा है। अगर तुम अभी इस नपुंसक को लेकर भाग जाओ तो शायद स्थिति ज्यादा बिगड़ेगी नहीं। तू ही नपुंसक है। तू प्लास्टिक सर्जरी वाली है। तू नरमी से नहीं मानता तो जबरदस्ती से मानेगा। तू शोआन, उससे बहस मत करो। मैं तुम्हारी इज्जत बचाना चाहता था, लेकिन अब जब ऐसा है तो मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें सही सलामत जाने दूं। जब गुयांचे नीचे आएगा तो शायद घुटने टेक कर माफी मांगने वाला तुम ही होगी। तू मेरी बहन को हाथ लगाने की कोशिश करके देख। लू शेंग, तू ये औरत, मैं तुझे मरवा दूंगा। मैं औरतों पर हाथ उठाता हूँ तो कभी नरमी नहीं दिखाता। ये हिजरा, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। तू शियोआन, शांत रहो। तुम जाकर हॉस्पिटल चेक करवाओ। कहीं तुम्हारे दिमाग में हाइलुरोनिक एसिड तो नहीं भर गया है। गु यांचे भी आ जाए तो मेरी बहन के आगे ना नहीं बोल सकता, और तू उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। जब मेरा पति आएगा तो देखेंगे वह तुम्हारा क्या हाल करता है। यहाँ हंगामा करने की हिम्मत किसने की? कोई आ रहा है। आने वाला मिस्टर गु क्यों नहीं है? तुम लोग यहाँ क्या मचा रहे हो? आज कंपनी में महत्वपूर्ण डिनर पार्टी है। अगर मेहमानों को तंग किया तो इसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? तुम कंपनी के सिक्योरिटी हेड हो? क्या मिस्टर गू ने तुम्हें भेजा है? हाँ, सही कहा। 2 कमीने औरतों को संभालने के लिए उनका खुद आना जरूरी नहीं है। हाँ, तुमने सुना नहीं? मिस्टर गू की पत्नी जी तुमसे बात कर रही हैं। जल्दी से इस औरत को और इसकी खस्ताहाल गाड़ी को बाहर निकालो। मिस्टर गू की पत्नी?
लू शेंग। इस कंपनी के पार्किंग के नियम है, किसी के पास भी फिक्स्ड पार्किंग स्पॉट नहीं है। जो पहले आए उसकी पार्किंग पहले। इस महिला की गाड़ी यहां पहले से खड़ी है, तुम्हें उसे हटाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम एक छोटे से सिक्योरिटी हेड हो, मेरे सामने नियम बनाने की हिम्मत कर रहे हो? यह कंपनी के नियमों का नियम है। मजाक है, ये गू एंटरप्राइजेज है, यहाँ मिस्टर गू ही नियम है। उन्होंने अभी फोन पर भी मुझे साफ साफ बता दिया है। ये पार्किंग स्लॉट उन्होंने मेरे लिए रखी है। बिल्कुल सही। हमारी जियाओ जियाओ तुम्हारे मिस्टर गु की जान है। क्या तुम इस सिक्योरिटी वाले की आंखें अंधी हो गई हैं? अपनी मालकिन को पहचान नहीं पा रहे और अब भी नहीं मानोगे। जब तुम्हारे मिस्टर गू आएंगे, देखना मैं तुम्हारी कैसे शिकायत करती हूँ। एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड मालिक के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत कर रहा है। माफ कीजिए, आपको मुझे बताने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं क्या करूं। क्या? लू शेंग, तुम औरत हो। मिस्टर गू के आदमियों को क्या देकर फुसलाया है? जल्दी हटो मेरे रास्ते से, मैं मिस्टर गू को बुलाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तू कमीनी मुझे मारने की हिम्मत कर रही है? नीच किस्म की सिलिकॉन वाली चीज। मारा तो सही, फिर क्या? अच्छा, देखती हूँ मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। चूंकि ये कुत्ते नहीं मान रहे तो हम खुद ही हाथ उठाएंगे, इन दोनों नालायकों को सबक सिखाने के लिए। लू शेंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, गाड़ी हटाओ और कुत्ते की तरह गू एंटरप्राइजेज बिल्डिंग से रेंगते हुए निकल जाओ। बिल्कुल नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। समझाने पर नहीं मानते, अब मार खाओगे। आओ इसकी गाड़ी को तोड़ डालो। दीदी, तोड़ने दो। इसकी गाड़ी को चपटा कर दो। क्या हैसियत है गाड़ी चलाने की जो हमारी जियाओ जियाओ दीदी से पार्किंग छीनने आई है? जियाओ जियाओ, किसी की गाड़ी तोड़ना ठीक नहीं है ना? डर किस बात का? बस एक गाड़ी है, उसे पैसे दे देंगे और फिर जब तक मैं यहाँ गू परिवार की बहू हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? तोड़ दो इसे, जमकर तोड़ो। बढ़िया, शानदार तोड़ा है, बस ऐसे ही तोड़ो। क्या हुआ? तुम्हारी गाड़ी ऐसे तोड़ दी गई और तुम छू तक नहीं कर रहे। इस कार्ड में 1 लाख है, तुम्हारी इस गाड़ी का नुकसान भरने के लिए काफी है ना? 1 लाख? हाँ, बिल्कुल। इसे मेरी तरफ से इनाम समझ लो। अब इसे उठाकर यहाँ से भाग जाओ, आंखों के सामने से हटो। तुम्हारा यह 1 लाख शायद काफी नहीं है। क्या? ओए लालची कुतिया, मेरी पार्किंग छीन ली, वो तो ठीक था। अब मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी ये गाड़ी 1 लाख की भी है तो बहुत है। मेरी गाड़ी ऑडी है, हॉर्च कलेक्टर एडिशन, सेंट्रल गवर्नर के पास जैसी है। दुनिया में सिर्फ 3 है। कीमत है लगभग 10 करोड़। क्या? तुम्हारे कार्ड का यह 1 लाख इसकी एक सीट कवर भी नहीं खरीद सकता। लू शेंग, तुझे पैसों का पागलपन हो गया है। रुको, बिल्कुल एक जैसी है। क्या यह गाड़ी? एक गाड़ी इतनी कीमती कैसे हो सकती है? जियाओ जियाओ, यह गाड़ी 10 करोड़ की है। आप सब भुगतान कैसे करना चाहेंगे? कार्ड से या कैश? 10 करोड़, एक पैसा भी कम नहीं। लू शेंग अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं रास्ते में जियाओ जियाओ से मिल गई और अब साइन नहीं करेगी? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे हासिल करना ही है। पार्टी शुरू होने वाली है। तुम कहाँ हो? मैंने कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है।
साइन करने का वक्त आ गया है। तुम कहाँ हो? यहाँ सिग्नल ठीक नहीं है, बाद में बात करते हैं। लू शेंग, तुम यह मत सोचना कि कोई भी गाड़ी लेकर नकली लग्जरी कार बनाकर मुझे बेवकूफ बना दोगी। 10 करोड़ भी कह दिया। तुम्हारे पास सबूत है? कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट देखोगे? तुम्हारे ये कुत्ते जो रोज लग्जरी कारों का अध्ययन करते हैं, उनसे पूछो, देखें ये गाड़ी असली है या नकली। यह कार सू जियो लू शेंग ने सही कहा। यह सच है। नहीं हो सकता। लू शेंग इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकता है? इतनी महंगी कार। जियो जियो, क्या करें? हमने कार को इतना तोड़ दिया। 1 करोड़। मैं इतना पैसा नहीं चुका सकती। मेरे पास भी पैसे नहीं है। जियो जियो, तुमने ही हमें तोड़ने को कहा था। तुम तो कुछ शाओ नाई हो। तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हारी बात न मानने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। सच में हमने तोड़ने की कोशिश नहीं की। हाँ, यही है जिसने तोड़ा। जब कार तोड़ने की अगुवाई कर रही थी तब तो बहुत घमंड में थी ना। अब कैसे एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो रही? अगर पैसे नहीं है तो तुम लोन ले सकती हो। पैसे नहीं है? मेरा बॉयफ्रेंड तो कु कंपनी का सीईओ है। मामूली 1 करोड़ मैं चुका सकती हूँ। मेरी मर्सिडीज टॉप मॉडल है। मेरे पति ने मुझे दिलाई है। तुम्हारे पति में इतनी ताकत है तो उन्हें यहाँ बुलाओ ना, साथ ही हमारी कार का भुगतान भी करवाओ। तुम लोग रुको, मेरे पति अभी आ रहे हैं। उस समय तुम लोग उस कार को लेकर यहाँ से चले जाना। लू शेंग हमेशा अपनी बात पर कायम रहता है। शायद रास्ते में ट्रैफिक जाम है। पहले जियो जियो को लेकर सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। लू शेंग को उससे मिलने नहीं देना। प्लीज फोन उठाओ, डार्लिंग। डार्लिंग, मैंने उसकी कार तोड़ दी। वह 1 करोड़ की मांग कर रही है। तुम कहाँ हो? जल्दी आकर मुझे बचाओ। कौन सी कार 1 करोड़ की है? वह नीच जैसी औरत 1 करोड़ की कार चला सकती है। हाँ, उसने यह भी कहा कि उसकी कार का नाम ऑडी हॉर्चे कस्टम मॉडल है। मैंने तो कभी सुना भी नहीं। क्या तुमने एक होर्चे तोड़ दी? मैं गुस्से में आ गई थी। वह बहुत ज्यादा कर रही थी। मुझे मत डांटना, ठीक है? मेरा इरादा ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं। 1 करोड़ तो 1 करोड़ सही, हम चुका सकते हैं। मैंने कहा था जो कोई भी तुम्हारा विरोध करेगा वह मेरा गुयांचे का विरोध करेगा। मैं अभी आता हूं। डार्लिंग, मुझे पता था तुम मेरा बैकअप लोगे। हम तुम्हारा पार्किंग में इंतजार कर रहे हैं। गुयांचे, तुम बार बार कहते रहे कि तुम गलत थे। 1 और अब तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है और मेरे पैसे से उसे पाल रहे हो। जब तुमने ऐसा किया तो मुझे माफ मत करना। सुन रही हो? मेरे पति के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। यह कार तुम्हारी, चाहे 10-20 ऐसी कारें आ जाएं, मैं तोड़ सकती हूँ। जियाओ, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। तुमने इतना हैंडसम और अमीर पति ढूंढ लिया। जब मिस्टर गु आएंगे तो मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगी कि बॉस अपनी बीवी की हिफाजत करते हुए कैसे दिखते हैं। ओह माय गॉड, जियाओ, मैं तुमसे बहुत जलती हूँ। मुझे ऐसी किस्मत क्यों नहीं मिली? कोई नहीं कर सकता। गरीबी तो जन्मजात होती है। कुछ लोगों को तो अमीर बनने की किस्मत ही नहीं होती। वक्त हो गया है, चलो हम ऊपर चलते हैं। जियाओ, तुमने तो कहा था कि मिस्टर गु अभी आ रहे हैं ना? जब मेरे पति नीचे आएंगे तब यह यहाँ से रफू चक्कर हो सकती है। और ज्यादा बकवास की क्या जरूरत है? बल्कि आज तो मेरी पहली बार है जब मैं हाई सोसाइटी के सामने यंग मिसेस गु के रूप में पेश हो रही हूँ। मुझे जल्दी ऊपर जाकर मेकअप ठीक करना है। चलो। रुको, बिल तो चुकाया भी नहीं और जाने की जल्दी है। क्या तुम 1 करोड़ के लिए गु ग्रुप को नाराज करना चाहती हो? तो यह तुम्हारी अपनी गलती होगी। क्या तुम डर गई हो? मुझसे माफी मांगने आई हो? सॉरी, वक्त नहीं है। इसे पकड़ो। अपने गंदे हाथ हटाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मिस्टर गु के लिए काम करते हो। मैं यंग मिसेस गु हूँ। तुम उसे नहीं, मुझे पकड़ रहे हो। तुम्हारी सैलरी कौन देता है? तुम किसके लिए काम करते हो? तुम्हें कुछ समझ आता है या नहीं? लू शेंग,
तुमने क्या जादू किया कि यह सिक्योरिटी तुम्हारी बात मान रहा है? उसने अभी खुद ही तो कहा था ना। मुझे पता चल गया तुम्हारा इस सिक्योरिटी से चक्कर चल रहा है। मैं सोच रही थी तुम्हारे पास इतनी महंगी कार कैसे आई। जरूर यह सिक्योरिटी वाला है जो किसी बड़े आदमी की कार पार्क करके तुम्हें चाबी दे आया। तुम दोनों धोखेबाज जोड़ी। मुझे छोड़ो, मेरा पति अभी आ रहा है। वह तुम्हें गू ग्रुप से बाहर निकलवा देगा और मेरे मेंटल हर्ट का हर्जाना दिलवाएगा। इस बिल्डिंग से बाहर कौन निकलेगा यह तो पता नहीं। छोड़ो मुझे। तुमने ही कहा था जो पैसे देता है उसी की सुनता हूँ। मिस्सू, माफ कीजिए। तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, समझ में नहीं आता क्या? मेरे पति है मिस्टर गू, मैं हूँ मिसेस गू। तुम्हें कौन पैसे देता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? सूजियो, तुम भी उसे परेशान मत करो। तुमने सही कहा, उसे पैसे देने वाला सच में मिस्टर गू नहीं है। मिस्टर गू नहीं, या फिर लू शेंग है? तुम दोनों धोखेबाज। तुम्हें तो बस डर है कि मेरे पति आ जाएंगे और सब पता चल जाएगा। मैं तुमसे कहती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। मेरे पति अभी आ रहे हैं। लू शेंग, तुम और तुम सब मुसीबत में पड़ गए। मुझे लगता है तुम ही मुसीबत में पड़ने वाली हो। मैं तो देखना चाहता हूँ कौन हिम्मत करता है मेरी औरत से ऐसा कहने की। मिस्टर गू आ गए। मुसीबत में पड़ गए। गू यांगचे, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। लुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं तुम कब आओगे। तुम इस औरतों जैसे आदमी से बात क्यों कर रहे हो? ये दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रही हैं। मिस्टर गू, मैं गवाही दे सकती हूँ, ये दोनों ही हैं। और ये सिक्योरिटी गार्ड भी, इन्होंने न सिर्फ जियो को पार्किंग से हटाया बल्कि जियो को रोक भी रखा है, जाने नहीं दे रहे। हाँ, इस औरत ने बॉस की गाड़ी चुराकर चलाई और इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिली हुई है। अमीर बनने का नाटक कर रही है पार्टी में घुसने के लिए। मिस्टर गू, आपको जरूर हमारी जियो का साथ देना चाहिए, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। गू यांगचे, तुम सचमुच मुझे हैरान करते रहते हो। लुआन, मुझे पता है तुम मन ही मन मुझसे नाराज हो, लेकिन यह गू कंपनी है। कृपया यहाँ से चले जाइए। जानू, तुम उससे बहस क्यों कर रहे हो? जल्दी से उसे यहाँ से निकालो। यह लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस समय लू शेंग शायद ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होगी। खैर, मैं और वो अलग हो चुके हैं। आगे लू कंपनी के साथ सहयोग में उसे मना लूंगा, बस। हाँ तो क्या हुआ? ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरी कार तोड़ दी है। 1 करोड़ रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। क्या लू आन ही वो है जियाओ का कॉलेज का सहपाठी जिसके साथ वो बाहर घूमती थी? लू आन, ओ लू आन, सोचा नहीं था तुम्हारी भी कोई कमजोरी मेरे हाथ लग जाएगी। 1 करोड़ रुपए मेरे लिए मामूली बात है, लेकिन लू आन, मैंने जियाओ से सुना है कि तुम कॉलेज के दिनों में बाहर घूमते फिरते थे। मैंने सच में ये नहीं सोचा था। उसकी वो बदनाम बातें तो मशहूर थी ही, हम सब जानते हैं। जानू, आज इतने अच्छे दिन इनसे टकरा गए, क्या बदकिस्मती है। मैं तुम्हें 1 करोड़ दे सकता हूं, लेकिन जो कुछ तुमने जियाओ के साथ किया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुन लिया ना, मेरे पति के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुमने मुझसे पार्किंग की जगह छीनी और गलत बोले। यह बकाया तुम मत भूलना। तुम क्या चाहते हो? जियाओ के सामने घुटने टेको और सिर झुकाओ, कहो कि तुम गलत थे और फिर हमेशा के लिए गू कंपनी से बाहर निकल जाओ। तो यह है बॉस वाली हवा। जियाओ गुजोंग, तुम्हें सचमुच बहुत चाहते हैं। हाँ, हमें तो अभी तक चिंता थी। अगर आसमान भी टूटकर गिर पड़े तो भी गुजोंग तुम्हें संभाल लेंगे। तुम दोनों कितने खुशनसीब हो। गुजोंग, आपकी बड़ी बड़ी बातें हैं। 1 करोड़ में तुम चाहते हो कि मैं सिर झुकाकर माफी मांगू? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास 1 करोड़ है? गुजोंग सिक्योरिटी ने कहा कि श्री लू की गाड़ी आती दिख रही है। 2025 के बाद बात को लोगों के लिए और 10 के बाद बस लू शेंग के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और मेरी सीईओ की पोजीशन भी बच जाएगी। दिगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आज तुम्हारी और लू ग्रुप की साइनिंग सेलिब्रेशन पार्टी है ना? अभी तुम इतने घबराए हुए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर है कि मेरी बहन नहीं आएगी और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाएगा? तब तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे ना?
कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुका है। अब तुम घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं। पहले तुम पैसे ट्रांसफर करो, फिर जितने चाहो सिर झुका लेना। लेकिन अगर यह पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ये रहा पेमेंट क्यूआर कोड। एक और बात जोड़ती हूँ, अगर पैसे चुकाने में असमर्थ रहे तो तुम्हें हमें सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। मेरे पास पैसे नहीं होंगे। तू बहाने मत बनाना। हमारे गुजोंग का समय बहुत कीमती है। सेलिब्रेशन पार्टी में देरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी तू नहीं उठा पाएगा। कोई बात नहीं, जिसने तुम्हें परेशान किया है मैं वह 1 करोड़ तुम्हें अभी ट्रांसफर कर देता हूं। तुम तुरंत हमारी जियाओ जियाओ के सामने घुटने टेक दो और सिर झुकाओ जब तक हम दोनों संतुष्ट न हो जाएं। अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। बढ़िया। तो फिर अपना सिर फोड़ने के लिए तैयार रहना। खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है, भुगतान विफल। ये कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो ही गया होना चाहिए था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अभी तक नहीं पहुंची? खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, भुगतान विफल रहा। गू कंपनी के मालिक होकर भी तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए तक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के कॉन्ट्रैक्ट से पैसे वसूलने की सोच रहे हो? गू यांचे, तुमने जो कहा था उसे निभाना होगा। तुम रुको। क्या वह अभी तक नहीं आई? मिस्टर लू तो आ चुके हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। मिस्टर गू, क्या आप पार्किंग में नहीं थे? क्या आपकी मुलाकात मिस्टर लू से नहीं हुई? हेलो, तुम कहाँ हो? यह कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन क्यों नहीं हुआ? मैं यहीं हूँ। लू, लू, यह क्या मामला है? डार्लिंग, क्या हुआ? यही औरत है। जल्दी से इसे पैसे ट्रांसफर कर दो ताकि यह मेरे आगे सिर झुकाए। लू शेंग, मैं। डार्लिंग, मुझे पता था तुम जरूर मेरा साथ देने आओगे। बाद में हमारा एक इवेंट भी है, मुझे वहां भी तो दिखना है। इससे बहस मत करो। तुम हट जाओ। तुमने मुझे धक्का दिया। तुमने इस कमीने के लिए मुझे धक्का दिया। तुम ठीक से देखो, मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। इसी कमीने ने मेरे पति को बहकाया है ना? तुमने मुझे मारा। जाओ जाओ, पहले शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो। यह औरत मेरी पूर्व पत्नी है। क्या? लू शेंग, वह मिस्टर गू की पूर्व पत्नी है? पूर्व पत्नी तो है, फिर क्या? जियाओ जियाओ तो असली पत्नी है। मिस्टर गू जरूर उनका ही साथ देंगे। इसीलिए तो यह लू शेंग इतना घमंड दिखा रही है। तो फिर क्या हुआ? यह भी तो वही औरत है जिसे मिस्टर गू ने छोड़ दिया। आखिरकार तुमने इस कमीने से तलाक ले ही लिया। बहुत अच्छा हुआ डार्लिंग। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। अब से मैं मिसेज जग्गू बनकर जरूर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम उनका सम्मान करो। सम्मान? इसने मुझे परेशान किया और मैं इनका सम्मान करूं? क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि तुम्हें यह बूढ़ी औरत पहले से ही पसंद नहीं है, कि तुम सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते हो? बस करो। गू यांचे, तुम बेशर्म हो। मेरे सामने ही इस कमीने से आंखें चार कर रहे हो। तुम गू कंपनी के मालिक हो। तुम इससे क्यों डर रहे हो? वह तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा बच्चा पाल रही हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? गर्भवती? गू यांचे, मैंने तुम्हें सचमुच कमा का था। तुमने मेरी पीठ पीछे कितने काम किए हैं। मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? पति जी, जल्दी से इसे भगा दो ना। जल्दी करो, इसे निकाल दो। मुझे भी बाहर निकालने की बात कर रहे हो? तू कमीनी, श्री गू ने मुझसे पहले ही कहा था कि वह तुमसे प्यार नहीं करते। तुम समझती कौन हो? जियाओ जियाओ। लू शेंग, मेरी बात सुनो। लू शेंग, मेरी बात सुनो। उसकी बकवास मत सुनो। ये सब इसने ही मुझे बहकाया था। मैं बस वही गलती कर बैठा जो हर मर्द करता है। हाँ, बिल्कुल। गू यांचे, क्या तुम मर्द भी हो?
आज तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए थे ना। यह औरत, मैं बाद में इसका इंतजाम करूंगा। इसे अपना मूड खराब ना होने दो। मैंने तुम्हें सच में कमाका था, पैसों के लिए। बीवी बच्चे तक की परवाह नहीं। नहीं, वह मेरी बीवी है भी नहीं। बी, तुमने क्या कहा? उसके पेट में जो बच्चा है जरूरी नहीं कि वह मेरा ही हो। अरे ये क्या हो गया? क्या शानदार मोड़ आ गया। चलो पहले ऊपर चलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। उसके बाद तुम मुझे जितना मारना पीटना चाहो, मैं राजी हूं। इस हालत में भी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही है। ठीक है। अरे वो, मेरे पास पेन है, लो। नहीं नहीं, गुयांशे, मैं तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित करती हूँ, लू ग्रुप और गु ग्रुप का सहयोग यहीं खत्म हुआ। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें लू ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था ना? वह ऐसे ही रद्द कैसे कर सकती है? गु यानचे, कुछ तो बोलो। उसने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, इससे निपटो ना। वह रद्द करेगी तो कर देगी। वह लू शेंग आखिर है कौन? बेवकूफ। लू शेंग ही लू ग्रुप की चेयरपर्सन है। क्या मैंने सही सुना ना? लूशेंग, वह तो एक छोटी सी कर्मचारी थी ना, कैसे अचानक चेयरपर्सन बन गई? यह लू शेंग आखिर है कौन? श्रीकू को भी उसके सामने झुकना पड़ रहा है। कहीं यह हमारे शहर की 2 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक लू ग्रुप तो नहीं? लू शेंग, मैं गलत था। मैं जानता हूं, मैं गलत था। कृपया सहयोग बंद मत करना। आगे से तुम जो कहोगी वही करूंगा। तंबर, हम दोबारा शादी भी कर सकते हैं। तो तुम मुझे एक और मौका दे दो। भले ही वो लू ग्रुप की चेयरपर्सन है तो क्या हुआ? सबसे बुरा यही होगा कि सहयोग बंद कर दें। हमारा गु परिवार बहुत बड़ा है, हम उससे नहीं डरते। सूजियो, तुम गु यांचे की गर्लफ्रेंड होकर उसके बारे में ज्यादा क्यों नहीं जानती? उसकी सफलता की कहानी के बारे में। कौन सी सफलता की कहानी? तुम गु एंटरप्राइजेस के बड़े बेटे नहीं हो। वह क्या बक रही है? मैं तो गु परिवार का एक अनदेखा किया हुआ दूर का रिश्तेदार हूं। शुरुआत में मैंने भी लू शेंग से शादी करके ही गु परिवार को मनाया कि वे कंपनी मेरे हवाले कर दें। अगर लू ग्रुप का सहयोग नहीं रहा तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। गु यांचे, गु परिवार के बुजुर्ग ने मुझे मैसेज करके माफी मांगी है और यह भी कहा कि तुम्हें परिवार से निकाल दिया गया है। मेरी गाड़ी तोड़ने का जो 1 करोड़ रुपए है, याद रखना, चुकाना है मुझे। इतना पैसा मैं कई जन्मों में भी नहीं चुका पाऊंगा। लू शेंग, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम दोनों के इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए इसे छोड़ दो। छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अगर तुम चुका नहीं सकते तो जेल में जाकर मजदूरी करो, एक एक पैसा कमाकर, जब तक पूरा न चुका दो। नहीं, अभी यहाँ एक जानबूझकर चोट पहुंचाने की घटना हुई है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, सब सूजियो ने तोड़ा था। हाँ, बेसबॉल बैट भी सूजियो की गाड़ी में से थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसी ने तोड़ा। हाँ, सब सूजियो ने तोड़ा था, हम सब गवाही दे सकते हैं। प्यारे, क्या करें? मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू ही इस सब की जड़ है, कमीनी। बस मुझसे शादी का सर्टिफिकेट बनवाने पर तुली थी। अब मुझे भी यह 1 करोड़ चुकाना पड़ेगा। लूशेंग, मैं गलत था। लूशेंग, तुम बस तुम। मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूं, सहयोग वापस मत लो। आप मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, इस बार मुझे छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही। आज ये हालात सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। पुलिस आ गई तो क्या करेंगे? क्या करें?